नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवाल देश की सबसे पुरानी राजनीति पार्टी कांग्रेस पर सुलगाएंगे। केजरीवाल का भला करने के चक्कर में कांग्रेस में कैसे दो फाड़ हो चुकी है, वो बताएंगे। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो चुका है। शाह ने अपने राजनीतिक चक्रव्यूह में विपक्ष को ऐसा फंसाया कि तमाम कोशिशों के बाद भी विपक्षी पार्टियां लोकसभा में इस बिल को पास होने से रोक नहीं पाई। आलम यह रहा कि चर्चा के बीच विपक्षी सांसद इस बिल का बहिष्कार करते रह गए और लोकसभा में बिल पास हो गया। अब इस बिल के पास होने की बारी राज्यसभा में थी, जिसे रोकने के लिए विपक्ष तमाम जतन करता रह गया और राज्यसभा में भी बिल पास हो गया। लेकिन दिल्ली बिल पर कांग्रेस में दो फाड़ हो गई। ऐसे में कांग्रेस में टूट को लेकर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। कांग्रेस में क्यों हुई दो फाड़? क्या दिल्ली बिल पर बिखर जाएगा विपक्ष? राज्यसभा में कैसे हुआ बिल पास? क्या 2024 से पहले ही हार मान लेगा विपक्ष? दरअसल ये सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि लोकसभा के बाद अब बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। लेकिन राज्यसभा में बिल पर फैसला होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ की खबरें सामने आ गई। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी केजरीवाल को समर्थन देकर विपक्षी एकता को बचाने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी। दिल्ली कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने ऐसा बयान दिया जिससे राहुल खड़गे के भी होश फाख्ता हो गए। वहीं एक तरफ पार्टी है जो विधेयक का विरोध करती रह गई और दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता हैं जिन्होंने विधेयक पर पार्टी के रुख से अलग हटकर बयान देने शुरू कर दिए। वहीं संदीप दीक्षित ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए साफ साफ कहा कि इस बिल का विरोध करना गलत होगा। ये विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है क्योंकि वहां सरकार के पास बहुमत है। ये विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि सरकार के पास यहाँ बहुमत नहीं है, लेकिन लोकसभा की तरह अगर कुछ अन्य दल इस विधेयक का समर्थन करेंगे तो ये पारित हो जाएगा। बता दें कि कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने दिल्ली सर्विस बिल पर पार्टी की विचारधारा से अलग पक्ष रखा। उन्होंने ये बयान देते हुए न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया, बल्कि विपक्षी एकता से बने गठबंधन इंडिया के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। संदीप दीक्षित ने अपने बयानों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाया, उसी तरह वो इंडिया अलायंस और पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं। आप किसी दूसरे राजनीतिक दल पर सवाल उठाने वाली कौन होती है? वो तो खुद फंसी हुई है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी पार्टी के बड़े नेता जेल में रहेंगे या बाहर निकल जाएंगे। आम आदमी पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस सिर्फ इस बिल को लेकर आपके साथ है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को लेकर इस तरह की बयानबाजी की, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने केजरीवाल पर ऐसा बयान दिया जिसने विपक्ष में खलबली मचा दी। तब संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर बड़ा बयान दिया था और कहा था कि जंगल में जहां शेर और हाथी रहते हैं, वहां गीदड़ भी मौजूद होते हैं। मैं उनकी आपकी तुलना गीदड़ से भी नहीं करूंगा क्योंकि उनमें भी कुछ गुण होते हैं। वहीं केजरीवाल की तुलना गीदड़ तक से करने से इनकार करते हुए संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को लेकर भड़ास निकाली, और ये सब इसलिए क्योंकि कांग्रेस के लिए हर मुकाम पर आम आदमी पार्टी केवल बड़ा नुकसान ही साबित हुई। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार गिराना हो या फिर राजीव गांधी को मिले भारत रत्न को वापस लेने पर प्रस्ताव पास करना हो, हर मामले में केजरीवाल कांग्रेस की इज्जत की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। लेकिन आज उस बेइज्जती को भूलकर कांग्रेस उसी आम आदमी पार्टी के साथ दोस्ती करने को मजबूर है, क्योंकि 2024 में पीएम मोदी को हराना है। उसके लिए कांग्रेस ने बेइज्जती का घूंट पीकर आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाना भी मुनासिब समझा। लेकिन कांग्रेस आलाकमान भले ही अतीत में केजरीवाल के किए गए कारनामों को भूल गया, मगर कांग्रेस में कई नेता अब भी आपके विपक्षी गठबंधन में शामिल होने से खासे नाराज चल रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में इसी को लेकर विद्रोह की स्थिति बनी हुई है।
और दिल्ली कांग्रेस में जो नेता नाराज चल रहे थे, अब उनकी नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी। और इसी के चलते संदीप दीक्षित ने यह बड़ा बयान देते हुए दिल्ली सेवा बिल का समर्थन कर न सिर्फ केजरीवाल को बल्कि राहुल खड़गे को भी बड़ा झटका दे दिया है। वहीं जिस कॉन्फिडेंस के साथ दीक्षित ने दिल्ली सेवा बिल के राज्यसभा में पास होने की गारंटी दी थी, उसके पीछे की वजह भी जान लेते हैं। दरअसल आंकड़ों से पहले ही अंदाजा लगाया जा चुका था कि लोकसभा में जिस तरह से विपक्ष को झटका लगा, वैसे ही राज्यसभा में भी झटका केजरीवाल समेत पूरे विपक्ष को लगेगा, क्योंकि बीजेपी ने राज्यसभा में बहुमत का वो आंकड़ा जुटा लिया था जिससे माना जा रहा था कि दिल्ली सेवा बिल अब कानून बन जाएगा। क्योंकि बीजेपी ने राज्यसभा में बहुमत का वो आंकड़ा जुटा लिया था जिससे माना जा रहा था कि दिल्ली सेवा बिल अब कानून बन जाएगा। असल में बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक नवीन पटनायक की बीजेडी और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिल गया, क्योंकि उन दोनों पार्टियों ने लोकसभा में भी बिल का समर्थन किया था, जिसके बाद बीजेपी आश्वस्त हो गई थी कि राज्यसभा में भी ये पार्टियां बिल का समर्थन करेगी। दोनों के पास कुल मिलाकर 18 सांसद हैं जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में फैसला दिलवाया। सब कुछ तय रणनीति के तहत हुआ और बिना किसी रुकावट के राज्यसभा से दिल्ली सेवा बिल पारित हो गया। राज्यसभा में अगर समीकरण देखा जाए तो उससे विपक्ष पहले से ही मुंह के बल गिरता दिखाई दे रहा था, और वही हो। असल में राज्यसभा में वर्तमान में 238 सांसद मौजूद हैं और लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी बसपा ने पहले ही वोटिंग के दौरान बॉयकॉट करने की बात कर दी थी। ऐसे में उसका एक सांसद माइनस हो गया। अब जब संसद में कुल आंकड़ा 237 का बैठता है, उस स्थिति में बहुमत के लिए 119 सांसदों की जरूरत। अब अकेले तो बीजेपी के पास भी ये नंबर नहीं था, उसके सहयोगी दलों को भी मिला दे फिर भी जादुई आंकड़ा नहीं बैठा। इस समय एनडीए के पास 103 सदस्य हैं, 2 निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन है। ऐसे में जुगाड़ू पॉलिटिक्स में माहिर बीजेपी ने अपने लिए दोनों बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन जुटा लिया। वहीं बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के 9 सांसद हैं। इसके अलावा जिस तरह लोकसभा में टीडीपी ने केंद्र का समर्थन किया था, वैसे ही राज्यसभा में भी पार्टी केंद्र के साथ रहे। टीडीपी का भी एक सांसद राज्यसभा में है। इसी वजह से नंबर गेम पूरी तरह बदल गया। एनडीए का कुल आंकड़ा आराम से 129 तक पहुंच गया, यानी कि बहुमत से काफी आगे, जिससे बिना किसी चुनौती के बहुमत के साथ बिल पास हो गया। और एनडीए को चुनौती देने वाले इंडिया के पास सारा जुगाड़ करने के बाद भी 109 सांसद ही बचे, जिसके बाद केजरीवाल के बड़े बड़े दाव तो खोखले साबित हो गए ही, और अब दिल्ली से उनकी पार्टी का सफाया होता भी दिखाई दे रहा। हालांकि इस नंबर गेम से पहले ही साफ हो गया था कि लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका लगने वाला है, और वही हुआ। इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर इस बिल का विरोध किया, लेकिन उस स्थिति में भी एनडीए का रास्ता नहीं रोक पाया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भले ही अपने सांसदों को व्हिप जारी किया था, लेकिन शाह ने जिस तरह सेटिंग से सदन में बिल को पेश किया, उस समीकरण में विपक्ष की बड़ी हार हुई। यह बिल केवल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए ही नहीं, बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए भी बड़ी तबाही लेकर आया। राज्यसभा में भारी बवाल के बाद बिल पास हो गया, जिसके बाद अब ये कानून में बदल जाएगा। लोकसभा में जिस तरह विपक्षी दलों को मुंह की खानी पड़ी थी, वैसा ही नजारा राज्यसभा में भी देखने को मिला, जिससे एक बार फिर केजरीवाल की इज्जत की धज्जियां उड़ गई। वहीं बिल पास होने से अब विपक्ष की घोर बेइज्जती तो हो ही चुकी है, साथ ही अब कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई, क्योंकि दिल्ली सेवा बिल पर संदीप दीक्षित के बयानों के बाद कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ होती दिखाई दे रही। हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस ने अपने नेताओं की अनदेखी कर केजरीवाल के साथ हाथ मिलाया है, जो आला कमान के लिए बड़ी मुसीबत बनती दिखाई दे रही, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो बगावती झंडा उठा चुके हैं और कई नेता अब ये करने वाले, जिससे कांग्रेस पार्टी में तो टूट की शुरुआत हो गई। कांग्रेस में दो फाड़ के बाद एक बात तो साफ है कि इसका बड़ा असर विपक्षी एकता पर पड़ेगा और सीधा फायदा बीजेपी का होगा। बहरहाल अब राज्यसभा में बिल पास हो गया, जिससे केजरीवाल की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई और दिल्ली में केजरीवाल के काले कारनामों का हिसाब करने की तैयारी की जा रही है। इससे अब विपक्षी एकता पर भी बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि सारे विपक्ष का साथ पाकर भी केजरीवाल जीत नहीं पाए।
जिसके बाद जाहिर तौर पर दिल्ली सीएम अब इस गठबंधन में भी नहीं रहेंगे, जिसके बाद ना तो गठबंधन इंडिया रहेगा और ये विपक्षी एकता भी पूरी तरह से टूट जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।